सभी को नमस्कार। यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा अध्याय 1 से 11 तक हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 11 तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जब हम बाइबल पढ़ेंगे उसमें बहुत ही हम धन्यवाद होने की बात है। क्योंकि बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बदलाव। लेकिन इंसान के पास कोई शक्ति नहीं है बदलने की। आदि में परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टि किए, और निश्चित रूप से परमेश्वर वचन बोलने से पहले धरती में कोई बदलाव नहीं था। और पहला दिन से जब परमेश्वर ने वचन को कहना शुरू किए, तब से धरती में बदलाव आ गया। और उसी प्रकार आपका बदलाव भी परमेश्वर का वचन से ही शुरू होता है। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर का वचन आपके दिल में आएगा, तब उस समय वो बदलाव आएगा। तो परमेश्वर अगर नहीं है तो वहां बदलाव ही नहीं है। और शब्दों को थोड़ा बदल देंगे तो बदलाव का मतलब है परमेश्वर। उदाहरण के तौर पर मैं चर्च में अगर बहुत विश्वस्त रूप से जाता हूं तो उसको विश्वास नहीं कहा जाएगा या उसको बदलाव नहीं कहा जाएगा। कौन सा समय से परमेश्वर मेरे दिल में काम करना शुरू किए हैं?
परमेश्वर हमारे दिल में कैसे काम करते हैं? ତାର ଅର୍ଥ ଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। इसका मतलब क्या है? ये जो सृष्टि है परमेश्वर का वचनों से शुरू हुआ है। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର तो ବାକ୍ୟ ଆମ जब ହୃଦୟରେ हमारे दिल में परमेश्वर का ରହିବ ତାହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ। वचन जब हमारे दिल में रहने लगेगा, ये एक बदलाव का शुरुआत है। ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲି। मैं उद्धार पाने से पहले बहुत विश्वस्त रूप से कलीसिया चर्च जाता था। ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲି। लेकिन चर्च जाना शुरू करने से पहले मैं एक बुद्धिस्ट था। ଆଉ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିଲି ଯିଏକି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। तो मैं मंदिर में उच्च पदवी का एक भाई को मिला, एक दोस्त को मिला। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଦିଅ। उन्होंने कहा मुझे एक कप चाय दीजिए। ଆଉ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ କି ଚା ବୋଲି କହିକି ସେ कौन सा चाय କହିଲେ पियेंगे? ମାନେ କିଛି ଶସ୍ୟର ଚା। वो बोला ग्रेन टी, मतलब अनाज का चाय। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ସେମିତି ଗ୍ରେନ୍ ଟି ନାହିଁ। हमारे घर में ऐसा कोई अनाज का चाय नहीं है। आमसानीम आले असेल। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ମୋତେ बाद में समझा तो वो शराब के बारे में बात कर रहे थे। ଆଉ କୋରିଆରେ कोरिया में जो एक सोजू करके एक शराब भी होता है, जो चावल या हंडिया बोलते हैं, उस प्रकार कुछ बना सोଜୁ होता है। सोଜୁ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ନା ସେଇଟା ଯୋଉ ଆମର କନ୍ଦମୂଳ ଅଛି କନ୍ଦମୂଳରୁ ଏମାନେ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। और सोजू जो है ये कांदा ଆଉ ଏଥିରେ से ମଦ बनता ଅଛି है, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଚାଉଳରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। और कुछ शराब है चावल से भी बनाते हैं, ଆଉ ଏମିତି ମଦ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ବୁଟରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି और କରନ୍ତି। कुछ शराब है जो भुट्टा से बनाते हैं। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ଘରେ ମଦ ତିଆରି କରିପାରିବେ। यानी कि आपके घर में भी आप बहुत आसान से शराब को बना सकते हैं। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସହଜରେ ନିଜର କଥା ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଇକି କହିଲେ तो इसलिए ये बहुत आसानी से अपने बात को बदल कर कहा कि मुझे एक कप चाय दीजिए। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଆଉ ତମେ ପରା ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ସାଧୁମାନେ ହିଁ ମଦ क्योंकि ପିଅନ୍ତି। हमने उन्हें पूछा कि आप तो एक साधु हैं, क्या साधु भी कोई शराब पीते हैं? वो कहा साधु भी तो एक इंसान है ना। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି मैं ତାହେଲେ कहा ତୁମେ କୁହ अगर इतना ही है तो मंदिर में क्यों रहता है? तो संसार पे आ जाना हमारे घर में, साधारण इंसान की तरह जिएगा। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କଣ କହିଲେ ନା କିଛି ଆମର ଟିକେ ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। फिर उसने क्या कहा? ଆଉ ସେଠି ପୁଅଛେ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ଅଛି ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ସେ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। वो कहा भुअल छे बोल के खाना खाना चाहता था। वो कोरियन नाम है। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆ ଆଉ ଭୁଅଲର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାତିଆ। ଆଉ ଭୁଅର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ତାତିଆରେ ଯାହାକୁ କି ମାନେ କାଟିକି ସାଇଜ और କରିକି उसने वो भुअल छे का मतलब क्या है? आप अनार को, ଆଉ ଛେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିବା। अनार को आप कुल्हाड़ी से आप काटे हैं, ऐसा खाना है वो। ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ପରିବା ଅଛି ଯୋଉ और एक सब्जी है जिसको कुल्हाड़ी से सजाते हैं, काटते हैं, वो सब्जी वो खाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं क्या है उसका मतलब? ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପୁଅ ଅଛେ ବୋଲି କହିକି କହିଲେ ତାତିଆରେ କଟାଯିବା ପରିବା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି
और संतरा को कुल्हाड़ी से काट के कोई नहीं बांटता है ना, लेकिन वो कहता है कि संतरा को कुल्हाड़ी से जो काटा हुआ है उसको दो। इसका मतलब है वो संतरा के रंग के जैसा सुअर का मांस उसको चाहिए था। मतलब ये एक साधु है, लेकिन उसको शराब भी चाहिए और सुअर का मांस भी चाहिए। परंतु दिन भर में वो मंदिर में रह के वो मंत्र करता था। Anseun golsal Namo Amitabhul Suri Suri Sabaha Dhana Bhara Bilthaha। इस प्रकार वो दिन भर ऐसा मंत्र को याद करते हैं। अगर उसमें कोई अगर शादीशुदा विवाह शादीशुदा अगर औरत भी जाता है ना, उस समय उनका दिल धड़कन बढ़ते जाता है। अगर आप उनको देखेंगे बाहरी रूप से, उनका बाल को सब मुंडवा के और गिरवा वस्त्र पहन के उधर मंत्र और जपते रहते हैं। लेकिन शरीर को देखेंगे तो शरीर में कुछ भी नहीं बदला है ना। अनेक लोग धर्म के द्वारा सेवा को समझते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका शरीर का जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा को वो बदल दें और उसको निकाल दें, लेकिन वो नहीं होता है। तो हमारा शरीर को बदलने का जो शिक्षा है वो शिक्षा है धर्म। फिर इंसान क्यों इतना थक जाता है और बहुत परिश्रम करता है और कोशिश करता है इंसान की अपना शरीर को बदलकर स्वर्ग जाए, इसलिए वो मुश्किल में रहता है। और इस शरीर को बदलना ये विश्वास नहीं कहलाता है। अगर आपको अपना विश्वास को बदलना है, जो इच्छा है वो इच्छा को फेंकना पड़ेगा आपको। आमीन। तो इसीलिए आप वचन जैसा है वैसा ही विश्वास कीजिए। लेकिन लोग वचन को विश्वास करना चाहते तो हैं, और वो सोचते हैं कि मैं अगर विश्वास करूंगा तो वचन को मेरा शरीर भी बदल जाएगा। हाँ, मैंने वचन को तो विश्वास किया हूं, लेकिन शरीर को देखते हैं तो शरीर नहीं बदला है। और उस समय से वो क्या सोचते हैं कि मेरा विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार वो विश्वास को लेके अपना अपना एक विचार और भावनाएं हैं। एक व्यक्ति था जो उधर पाया हो करके मुझे मिलने आया था। पास्टर, मैंने कल वचन सुन के मैं उधर पाया, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए पास्टर मेरा और आज इसलिए ना व्यभिचार का मन भी नहीं है, मैं पाप
करने का जरा सा भी मन नहीं है मेरा। मैंने उनको पूछा, वो चिकन करी का गंध चला गया क्या? तुमने जो उद्धार पाया इसलिए क्या चिकन करी का सुगंध तुम्हें संतरा का सुगंध की तरह लग रहा है क्या? तब मुझे पता चला कि वो तो उद्धार ही नहीं पाया है, उद्धार नहीं पाया है वो। ऐसा नहीं कि उधर नहीं पाया है इसका मतलब कोई लालसा नहीं आएगा, आपका बदल गया शरीर, ऐसा नहीं है। तो आप जब चिकन करी खाते हैं उधर पाने के बाद भी आपको लेग पीस खाने का मन करता है और फाइब्रस मांस खाने का आपका मन नहीं करता है, ऐसा नहीं है क्या? हमारे घर में मेरा स्त्री को मुर्गा का गला बहुत पसंद है। तो थैली में देखूंगा तो वहाँ गला नहीं रहेगा। उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए उसको मालूम है कैसे वो खाएंगे। तो मुझे नहीं मन नहीं करता है क्या खाने को? नहीं, गले में थोड़ा भी मांस है ना, वो मांस खाने को मुझे भी पसंद आता है। पहले मेरे स्त्री को पसंद था गले का मांस खाने को, इसलिए मैं सब कुछ उनको दे देता था। अगर हर बार मैं ऐसा देते रहूंगा तो जिंदगी भर में मैं वो चिकन का हड्डी वो खाने को मैं जिंदगी भर उनको देना पड़ेगा। तो मैं बोला कि मुझे भी खाने को मन कर रहा है। उसके बाद मैं कैसे हो गया, भले ही वो खाए या ना खाए, मैं पहले से खा लूंगा। फिर वो कहते हैं आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं उद्धार भले ही पाया हूं लेकिन मेरे दिल से ऐसा मन तो नहीं निकलेगा ना। इसका मतलब क्या मैं उद्धार नहीं पाया हूं? ऐसा लक्षण है इसलिए क्या मैं उद्धार नहीं पाया हूं क्या? आप उद्धार पाए हैं, वो उसका चिन्ह है ये बाइबल का वचन और ये विश्वास। आपको ये बहुत आसान लग रहा है परंतु आसान बात नहीं है। एक बार मैं और मेरा स्त्री हम झगड़ा किए। भुवनेश्वर के बाजार में अगर जाएंगे वहाँ एक फल मिलता है, जानते हैं क्या है वो? उसको कहते हैं और राम फल बोलते हैं, इंग्लिश में परसिमन कहते हैं उसे। तो पहले वो बिकता नहीं था, परंतु पहले कोरिया में ऐसा फल और जहाँ परसिमन मिलता है वहाँ भी मिलता था। मैं बहुत खुशी से एक बक्स खरीद के लेकर आ गया और राम फल को हमने चाकू से काटा। तो जिसका भाग अच्छे से टूटा रहेगा उसका रंग बहुत सुंदर दिखता है
ऑरेंज कलर होके पूरा सुंदर दिखता है वो। तो मेरा स्त्री जब ये फल को काटते थे तो क्या करते थे, जो अच्छे से पका हुआ है उसको अपने सामने रखते थे वो। तो जो अच्छे से नहीं पका होगा उसको वो मेरे पास में रखते थे। इसलिए वो काटने के तुरंत ही जो अपने पास में रखते थे उसको मैं पहले खा देता था, और जो अपने पास में रखते थे वो बहुत ही मीठा था। जब मेरा स्त्री जब मुझे देखा मैं वो काटती है तो मैं तुरंत उसको ले जाता हूँ। इसलिए शायद उन्होंने गुस्सा किया। तो बोले कि जो अच्छे से पका हुआ है उसी को ही तुम खा लोगे तो मैं क्या करूं मैं। मैंने उनको बोला कि मुझे लगा कि आप मुझे बहुत अच्छे चीज दिए हैं, लेकिन मुझे लगा सिर्फ मुझे अच्छे दिए हैं करके मैं सब कुछ आपका ले लिया बोल के। वो कहा कि मुझे मालूम है तुम बहुत होशियार हो, मैं एक मिशनरी हूँ और मैं पास्टर हूँ, और मेरा स्त्री जो है वो पास्टर का स्त्री है, पादरानी है। हमारा शरीर में ऐसा मन सबका भर्ती हुआ है। तो इसका मतलब आप नए सिरे से जन्म हुए उसका लक्षण है या नहीं है। तो यह नए सिरे से जन्म हुआ है कि नहीं है, उद्धार पाया है कि नहीं पाया है। आप उधर पाए हैं या नहीं पाए हैं उसका कोई चिन्ह नहीं है, और आप उधर पाए हैं उसका ये लक्षण भी नहीं है। और किसका ट्रेन में बैठने का योग्यता है। तो जिसको जो अपना चेहरा को साफ किया है वो जा पाएगा, या जो साफ नहीं किया है वो जाएगा। ट्रेन में जाने के लिए किसका योग्यता है। तो जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पाया है वो, या जिसके पास नहीं है वो जाएगा। या जो चिकन करी नहीं खाया है वो जा पाएगा। ट्रेन में जाने के लिए ऐसा कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो पोटी किया है वो ट्रेन में जा सकता है, या जो पोटी नहीं किया है वो जा सकता है। ये सारे बातें कोई भी ट्रेन में जाने के लिए इसकी योग्यता नहीं चाहिए। जो जूते पहना है वो जा सकता है, जो चप्पल पहना नहीं जा सकता, ऐसा भी बात नहीं है।
परंतु ट्रेन में कौन जा सकता है उसके बारे में एक निश्चित बात है जो तय होता है कि वो टिकट है कि नहीं है। टिकट बोलने से कौन सा टिकट, कल का टिकट होने से होगा क्या? आज का टिकट से होगा। तो आज का टिकट बोलने से सबको ही आज का टिकट कोई भी चलेगा क्या, कहीं भी जा सकते हैं क्या? नहीं, उस दिन का, उस ट्रेन का, उस समय का सारे पीएनआर नंबर होके सब कुछ बराबर जो है उसी टिकट में ही, उसी ट्रेन में ही, उसी दिन ही आप जा सकते हैं। तो उस प्रकार एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म हुआ है कि नहीं है, कौन सा विषय के द्वारा आप तय करेंगे? तो मेरे दिल के अनुसार विश्वास करना वो विश्वास नहीं है, परंतु वचन के अनुसार मैं जब विश्वास करता हूँ वो असली विश्वास है। तो फिर सच्चा विश्वास क्या है और झूठा विश्वास क्या है? तो वचन के अनुसार जो कुछ भी नहीं है, मेरे क्रियाकर्म के अनुसार मैं अगर कुछ भी विश्वास करना चाहता हूँ वो झूठा विश्वास है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास वचन को विश्वास करने का विश्वास है उसका विश्वास स्पष्ट और सिद्ध विश्वास है। और निश्चित रूप से क्यों परमेश्वर का राज्य में पहुंच नहीं पाते हैं, उसका स्पष्ट कारण है कि वो परमेश्वर का वचन को विश्वास करने का विश्वास नहीं है। इसीलिए तो कोई पास्टर बेस्ट पास्टर है कि नहीं है कैसे जान पाएंगे? तो ये पास्टर जो है वचन को विश्वास करता है या नहीं करता है, सही है कि नहीं है? अगर ये पास्टर अगर परमेश्वर का वचन को स्पष्ट रूप से विश्वास करते हैं तो वो सच्चा पास्टर है, सही है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? तो किस उपाय के द्वारा वो विश्वास करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो अपने ही उपाय के द्वारा वो विश्वास करते हैं या परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा विश्वास करते हैं? कुछ लोग हैं और सोच के अनुसार आप परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो कुछ भी अपना दिल में वो सोच को ना मिलाकर परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं। परंतु कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का वचनों में सोच को मिला के विश्वास करते हैं। लेकिन वहाँ अनेक लोग ऐसे हैं तो वो कहते हैं कि मैं वचन को जानता हूँ, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं वचन को तो जानता हूँ परंतु उसको मेरे सोच के अनुसार मैं जानता हूँ, ऐसा कहते हैं। सब लोग चढ़ जाते हैं ना, और हर कोई यीशु के नाम से प्रार्थना भी करता है। फिर
जैसा चर्च में सिखाया जाता है वैसा 10 मार्क्स भी देते हैं। परंतु मैंने क्या गलती किया हूँ वो बात को नहीं जान पा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गलती करते हैं, परंतु गलती करके भी जान नहीं पा रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए पास्टर लोग उनको सिखाना चाहिए कि क्या करने से वो ठीक रूप से और वचन को विश्वास कर सकते हैं। कुछ पास्टर लोग हैं चेले में आके वचन को बहुत मतलब वचन सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद क्या सोचते हैं कि हाँ अभी हो गया, मैं सब कुछ जान गया अभी। वो जो लिखा है ना, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, वो मैं भी जानता हूँ। फिर क्या होता है उसके बाद ये सोचते हैं कि अभी यहाँ कुछ सीखने को बाकी नहीं है। आप ये मत सोचिए बाइबल ऐसा नहीं है। आप जब बाइबल को पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये बाइबल को मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी बाइबल नहीं जानता। आप इस चीज को आविष्कार करेंगे। अगर सचमुच में आप अगर महान पास्ट प्रभु के दास बनना चाहते हैं, तो जैसे एक किसान है तो किसान को सीखना चाहिए कि वो कैसे खेती खेती कर सकता है। तो उस प्रकार पास्टर के लिए भी एक सच्चा प्रभु के दास की जरूरत है। मैंने कल जब मरियम के बारे में कह रहा था तब मैं निश्चित रूप से प्रभु के दास के बारे में ही मैं कह रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जो मरियम के जैसा बोल सकता था। सब कोई यीशु के साथ थे, लेकिन वहाँ कोई भी कम लोग थे जो उनमें से यीशु का दिल को जान के बोलने वाला मरियम के जैसा कोई भी नहीं था वहाँ। उनको मालूम था कि अभी दाखरस घट जा रहा है, क्योंकि कम हुआ दाखरस को देख के वो लोग बोल रहे हैं कि दाखरस नहीं है। दाखरस नहीं है करके बोलने वाला सिर्फ मरियम ही कह सकती है। और मरियम इस प्रकार औरत थी तो मरियम वो कर्मचारियों को सेवकों को कहता है कि वो तुम्हें जो कुछ कहता वही करो। और अभी यीशु मसीह अभी ऐसा बात कह रहे हैं कि जिसको हम कभी समझ नहीं सकते। और यीशु कहता है कि मेरा समय अब तक नहीं आया है। तो क्या करने से यीशु का समय आ जाएगा? अनेक लोग भले ही वहां यीशु का वचन को एक ही स्थान पर सुना, लेकिन जो यीशु का बात का असली तात्पर्य को जो जानते थे वो है मरियम। इसीलिए वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो परमेश्वर का वचन के अनुसार करने को उसका दिल में मन प्रस्तुत हुआ था।
यानी कि किस प्रकार समय में उपस्थित हेले आमे आएगा तो समझी हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं पारिबा और सब कुछ हम समझ सकते हैं। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ମୃତ୍ୟୁର वो ସମୟରେ मृत्यु ଆମେ का ସବୁ समय है। କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବା। वो मृत्यु के समय में हम उनके वचन के अनुसार सब कुछ हम कर ସେ सकते हैं। ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି? वो कैसा व्यक्ति है वो? ସେ ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି वो एक ଯିଏକି व्यक्ति ନିଜ है ଚିନ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯିବା ପରେ ସେ जो ବିଫଳ ପରେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଛି। अपने सोच का अनुसरण करने के बाद वो जाके संपूर्ण रूप से असफल हुआ हो। ଲୁକା 15:9 ଯୋଉ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଅଛି ସେ କୋଉ ସମୟଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ। उड़ाव पुत्र लूका 15 अध्याय में कब से सोच रहा है कि वो ଆଉ ଏଠାରେ बर्बाद हो गया ଲେଖା कि ଅଛି ମୁଁ ମରୁଅଛି। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ अब ଭିତରେ मेरा और ମୃତ୍ୟୁ यहाँ मरने के मृत्यु के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା उस ନଥିଲା। समय उसका पिताजी के घर छोड़ जाने के बाद और कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଘରର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଥିଲା କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ସେଟା ଦେଖାଗଲା। और पिताजी के घर जाने का रास्ता कब से दिखने लगा? ଆଉ ଯେତେବେଳେ वो ସେ कहा କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ଆଉ ଇଏ ଖାଲି ଭୋକିଲା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଣିକି ଦେଖଉଛି। ये सिर्फ भूखा नहीं था, उसका भूख जो है उसका मृत्यु को ला के दिखा रहा है। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଶା ନଥିଲା। ये व्यक्ति ऐसा था, अपने सोच के अनुसार जिया था, इसलिए कोई आशा नहीं था। ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ 3 ବର୍ଷ मैंने ଧରି उद्धार पाने से पहले 3 साल तक प्रभु के सामने प्रार्थना किया करता था। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ हर ଛାଡିକି रोज बिना ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା मतलब କରୁଥିଲି। एक भी दिन छूटे बिना मैं हर ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। दिन प्रार्थना करता, प्रभु मुझे जवाब तो दीजिए। ମୁଁ କଦର୍ଯ୍ୟ प्रभु मैं बहुत बुराई से बुरा इंसान हूँ और मैं दुष्ट पापी हूँ। प्रभु ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋତେ प्रभु କ୍ଷମା କର। मेरा पापों को क्षमा कर दो ଆଉ ଏଇ ପାପୀକୁ ତୁମେ और इस ଦୟା पापी କର। को दया करो। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିକି ତୁମ ନିକଟରେ आज भी ପ୍ରାର୍ଥନା आपके କରୁଛି। सामने आंसू को बहाकर मैं अनुताप प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मुझे भी धर्मी बनाइए ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର और ଦିଅନ୍ତୁ। इसलिए मेरा प्रार्थना का जवाब भी आप दीजिए। ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା 3 साल କରୁଥିଲି ऐसा मैंने प्रार्थना किया। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁକି एक दिन ଯାଉଥିଲି मैं प्रार्थना करने जा रहा था, अचानक मुझे सोच आया मैं क्या कर रहा हूँ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ तो ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି यीशु ମରିଯାଇଛନ୍ତି जिंदा है कि मरा हुआ है ଆଉ क्या ମୁଁ मालूम 3 है। ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କଲିଣି ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। मैं 3 साल हो गया मैं प्रार्थना किया हूँ, तो परमेश्वर मुझे जवाब देना चाहिए ना। ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି। तब परमेश्वर मुझे दिखाया कि मैं प्रार्थना करना भी नहीं चाहता हूँ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ मैं ମନୁଷ୍ୟ सोच रहा था कि प्रार्थନା मैं अगर କରିବ विश्वस्त मन से अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे उद्धार मिल जाएगा। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। इसलिए मैं विश्वास पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ बाद में କେବଳ पता चला कि ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା मैं ପ୍ରାର୍ଥନା विश्वास କରୁଥିଲି। के द्वारा प्रार्थना नहीं किया हूँ। ଯୋଉ ଲୋକ तो ବିଶ୍ୱାସ जरा ଦ୍ୱାରା सोचिए, ପ୍ରାର୍ଥନା जो କରନ୍ତି विश्वस्त रूप से प्रार्थना करता है ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା और ପ୍ରାର୍ଥନା जो କରନ୍ତି विश्वास से प्रार्थना करता है, क्या दोनों समान है क्या? ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ जब मैं ପ୍ରାର୍ଥନା बहुत କରୁଥିଲି विश्वस्त रूप से प्रार्थना करता था परिश्रम करके,
तो मैं इतना विश्वस्त रूप से प्रार्थना करने के बावजूद जब मेरा प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिल रहा था तो मैं क्या बोल रहा था, प्रार्थना करी जे शायद मैंने विश्वास से प्रार्थना नहीं किया है इसलिए प्रभु ने मेरा जवाब नहीं दिया। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ଆହୁରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। तो उस समय भी मैं विश्वास को ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन मैं विश्वास को ग्रहण करने के ଆଉ बजाय ଧीरे ଧୀରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା और ଜୀବନ ସବୁବେଳେ प्रार्थना କମି କମି में ଯାଉଥିଲା। करने लगा। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତଣ୍ଟି ପୁରା ମୋର ଗଳା ସବୁ ବସିଗଲା ଆଉ ତାପରେ और ବହୁତ उस समय ମାନେ मेरा गला କଷ୍ଟ बैठ गया और ହେଲା। बहुत कष्ट हो रहा था, मैं बहुत थक गया। ଆଉ ଆଣ୍ଠେଇକି ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପ୍ରାର୍ଥନା उस କରୁଥିଲି। समय घुटने टेक कर दिन में 3 घंटा प्रार्थना कीजिए, कितना कैसा लगेगा, बहुत थकावट लगेगा, गला सूख जाएगा, बहुत कष्ट होगा आपको। ଆଉ ତାପରେ ମଝିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। और प्रार्थना करने के लिए वो बीचों बीच समय आपको सुसु भी लगेगा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିକି ମଝିରେ ଯାଇକି ଝାଡ଼ା ଯିବେ ପରିସ୍ରା ଯିବେ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲି। तो आप बीच में अगर पेशाब लग गया है तो आप प्रार्थना बंद करके जाके आएंगे, और प्रार्थना करना मुश्किल नहीं है क्या? ନ ଯାଇକି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରୁଥିବେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରାକୁ ଅଟକେଇକି ସେଟା तो ଆହୁରି आप କଷ୍ଟ प्रार्थना ଲାଗେ। कर रहे हैं, अपना पोटी रोक कर, झाड़ा सुसु कर रोक कर, तो और कितना तकलीफ नहीं लगेगा क्या? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ବୁଝିପାରିବେ ହଁ ପବିତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି तो जो मैं अभी कह रहा हूँ, अगर विश्वस्त रूप से आप प्रार्थना किए हैं तब आप समझ सकते हैं कि पास्टर क्या कह रहे हैं अभी। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। तो मैं प्रार्थना करना से ज़्यादा सीरियल देखना मुझे पसंद है। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲରେ ଖାଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ। मैं प्रार्थना से मुझे बस ज़्यादा अच्छे से खा के सोने का मन है। ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖେଇଲେ। परमेश्वर ने एक दिन मुझे एक बात को दिखाया ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତୁ କେବେ ବଦଳି ପାରିବୁନି। भले ही तू प्रार्थना करता है और अपने आप को दिखाता है तू बदल गया है, फिर भी तू नहीं बदला ମୋ है। ଶରୀର ଖାଲି ବଦଳିଲାନି ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁ ନଥିଲା। तो मेरा सिर्फ शरीर ही नहीं, मेरा दिल भी नहीं बदल रहा था। ଆଉ 몇 ଜାଣିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ଆଉ 1990 ମସିହା 1990 ଅଗଷ୍ଟ साल का 20 ତାରିଖରେ अगस्त 20 तारीख को ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ମାଥି ଗନ୍ଧିର ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 13 ପଦ 17 ପଦ ଶୁଣିଥିଲି। उस समय मत्ती 3 का 13 का 17 मैंने सुना। ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ନିଜର उस समय पहली बार करके मैं जाना ହାତ कि ଦଉଛନ୍ତି बपतिस्मा यूहन्ना जब यीशु के सर के ऊपर हाथ रख के जब बपतिस्मा दे रहा है, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ तो ହେଇଯାଏ। मेरा सारे पाप यीशु के ऊपर स्थानांतर हो गया करके मैं पहली बार सुना। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି उससे पहले मैं सोच रहा था कि अगर मैं पाप क्षमा का प्रार्थना के लिए मांगूंगा तो मुझे पाप से क्षमा मिल जाएगा। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ परंतु ପ୍ରଥମ उस ଥର दिन ପାଇଁ पहली बार मैं जान पाया ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା कि यीशु मसीह के द्वारा मेरे जन्म से पहले ही मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन को नहीं जानकर मैं प्रार्थना कर रहा था। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ अगर ସୁସମାଚାର स्पष्ट रूप से मैं ଜାଣିଥାନ୍ତି वचन को ମୁଁ जानता ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା तो इस प्रकार କରିନଥାନ୍ତି। मैं कभी प्रार्थना नहीं करता। मैं ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା मेरा को प्रार्थना ବଦଳେଇବା को ପାଇଁ बदलने की ଚେଷ୍ଟା कभी କରିନଥିଲି कोशिश नहीं किया, लेकिन सुसमाचार सुनने के बाद ବଦଳିଗଲା। मेरा प्रार्थना भी बदल गया। ଆଉ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲିନି। मेरा पाप क्षमा कीजिए करके मैं प्रार्थना नहीं किया, लेकिन मैं प्रार्थना करते समय मैं धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ मैं ଭାବରେ सोच रहा था ପ୍ରାର୍ଥନା कि अगर मैं କରିବି विश्वस्त रूप से अगर प्रार्थना करूंगा ତାହେଲେ तो ଆଉ परमेश्वर मेरा पाप क्षमा करेंगे और मेरा प्रार्थना सुनेंगे।
और परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे मुझे अगर पाप क्षमा मांगेगा तो मैं क्षमा करूंगा, ऐसा प्रभु नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर कह रहे हैं कि वो मेरा सारे पापों को क्षमा कर दिए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तू विश्वास कर ले। और लोग पाप से क्षमा पाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। परंतु उनका पाप क्षमा हो गया है करके धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना नहीं करते हैं। तो आप जब चर्च में जाकर देखेंगे लोग विश्वस्त रूप से चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत ही विश्वस्त नहीं दिखते हैं क्या? तो हर कोई समान व्यक्ति की तरह दिखते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनका वो प्रार्थना का जो भाग है उसको अगर आप देखेंगे, आप जान पाएंगे कि वो परमेश्वर जिस प्रार्थना को नहीं सुन सकता वो ऐसे प्रार्थना को वो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पाप क्षमा कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप पाप क्षमा के लिए अगर आप मांगते हैं, इसका मतलब ये अविश्वास का प्रार्थना है। इसका मतलब है कि आप बिना विश्वास का प्रार्थना कर रहे हैं। मान के चले आप अगर विश्वास करते हैं तो कैसे प्रार्थना करते हैं? आप रो रो के प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से धन्यवाद के साथ आप प्रार्थना करते हैं। आमीन कि नहीं? तो ये जरा सोचिए, आप ट्रेन में लोग एक आदमी को मिले, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ। कैसे जा रहे हो? अच्छा, क्यों जा रहे हैं पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, इसलिए भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए मैं जा रहा हूँ। क्या बीमारी है आपका? नहीं, मेरे पेट में कैंसर है। ओहो, ऐसा है क्या? फिर आप कैसे जा रहे हैं? तो मुझे कोरोना वायरस हुआ था और मैं बरहमपुर हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिशन हुआ था। परंतु अभी मैं ठीक हो गया और अभी हमारा घर भुवनेश्वर है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। समान लोग हैं तो, परंतु दोनों का मन समान होगा या अलग होगा? जो बरहमपुर से जो भुवनेश्वर आ रहा है उसको देख के कितना वो ईर्ष्या करता होगा। तो हो आपका सब बीमारी ठीक हो गया, आप सब चंगाई पाके भुवनेश्वर जा रहे हैं, लेकिन मैं इस बार जब एम्स हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो वहाँ जिंदा होके मैं लौटूंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। लोगों का प्रार्थना भी समान है। तो वहाँ लोग हैं जो पाप से क्षमा पाके परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं, वो लोग धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं कि उनका से बहुत से जो पाप है वो पाप क्षमा हो जाए।
कुछ लोग हैं जो विश्वास को रखे हैं और कुछ लोग हैं जो कि अविश्वास को रखते हैं परमेश्वर को। प्रार्थना करना सबको, इसका मतलब नहीं कि सबको प्रार्थना अच्छा है। अविश्वास से जो प्रार्थना होता है वो प्रार्थना नहीं करने के से भी बहुत खराब है वो। प्रार्थना करना, मैं ये नहीं कहता हूँ प्रार्थना नहीं करना अच्छा है बोल के, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अविश्वास से अगर कोई प्रार्थना करता है वो परमेश्वर का अपमान करना है। आमेन। इसलिए पास्टर लोग भी लोगों को मुश्किल बातों को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो लोग मुश्किल बात क्या है नहीं जानते हैं, इसलिए आत्मिक जीवन नहीं जी पाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्मिक जीवन बहुत आसान है, परंतु उनको क्या विश्वास कर रहे हैं वो नहीं जान पाते हैं, इसीलिए विश्वास करना दिक्कत होता है। इसलिए यीशु मसीह उनके लिए क्या काम किए हैं वो बात को ही वो नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग यहाँ पास्टर लोग हैं, आप विश्वास करते हैं क्या यीशु मसीह क्रूस पे आपका सारे पापों खत्म कर दिया है? जो उसको विश्वास करता है वो पास्टर है। आमेन। इसका मतलब हम यीशु को क्यों विश्वास करते हैं? हम यीशु को इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करें बोल के। हम यीशु को, यीशु जो हमें पाप से छुटकारा दिए हैं उनको हमारा धन्यवाद को बताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग यीशु का मन को नहीं जानते हैं और यीशु को विश्वास करते हैं, और जो लोग स्पष्ट रूप से यीशु का मन को जानते हैं और यीशु को विश्वास करते हैं, उनका दिल में बहुत बड़ा फर्क है। आप आमेन कह पाएंगे नहीं? आमेन। ये समान है कि नहीं है? तो अभी मरियम को यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरा समय अभी उपस्थित नहीं हुआ है कह रहे हैं। तो तो यीशु मसीह कह रहा है कि वो तुम्हें जो कहता है, मरियम कह रहा है कि यीशु मसीह तुम्हें जो कुछ कहता है वही करो। तो मेरा मन में ऐसा मन होता है कि मैं अभी यीशु को पूछूंगा। तो लॉर्ड परमेश्वर जब सदोम गमोरा से निकाला वहां पे, हम जब वहां से निकले थे तब तो आग नहीं लगा था क्या? वो अभी आग लग गया है क्या? चलो देखते हैं। ऐसा तो नहीं, तो हमें वहां से जब निकाला गया और बिना कोई वजह से वहां तो निकाले नहीं तो गए। दूतों ने क्या कहा था? तुम उन्हें पीछे मुड़ के ना देखना।
तब आप देख सकते हैं कि वहाँ दो दो मन अभी उनमें लड़ाई कर रहा है। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହଜନକ ହୃଦୟ ଥିଲା, ସେଇ ସନ୍ଦେହଜନକ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ସେ तो ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। वहाँ संदेह का मन जब वो जीत जाते हैं, आमेन। तब वो पीछे मुड़ के देखता है। ଯଦି ସେମାନେ ମରିୟମଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା अगर वो मरियम के बात को नहीं सुनते और यीशु के बात के अनुसार अगर नहीं किए होते तो क्या होता यहाँ पे? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏମିତି ହୃଦୟ ବାହାରୁଛି, କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବୁ? तो उनका दिल में ये मन निकलता है कि क्या, क्यों ऐसा करेंगे, क्यों ऐसा करेंगे? କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ 6ଟା ପଥର ଯେ ହେଲା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି? क्यों हमें कह रहे हैं कि 6 पत्थर की मटकियों को भर दो बोल के? ମାନେ ଆମ ଘରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ଆଣିକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ କଣ ହବ? अभी तो यहाँ दाखरस नहीं है, तो यहाँ पानी भर्ती करने से क्या होगा? ଆଉ ନାଇଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଆଙ୍କର, ଏଇ अभी ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ दाखरस यहाँ खत्म हो गया है। ଆମେ କଣ ପାଣି ବିକ୍ରି କଲା ବୋଲିକି ଆଉ କଣ ପାଇଁ क्या ପାଣି ଆମେ यहाँ କିଣିକି ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ, କଣ ଦରକାର? यह दाखरस का समाधान नहीं कर कर पानी क्या भरने को कह रहे हैं? हम क्या पानी को भरेंगे ଏତେ यहाँ? ଅଳ୍ପ ବୟସର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟା କଣ ପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ କହୁଛି ଏମିତି करो ସେମିତି करो ବୋଲି? वो अभी उम्र में तो बहुत कम साल का दिखता है, वो क्या हमें कह रहा है कि ये करो वो करो? ହଁ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏମିତି हाँ, କିଛି पानी भर्ती करना उतना ये नहीं है, ତ परंतु ଭର୍ତ୍ତି କର ये ବୋଲି क्यों कह रहा है कि तुम ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ उसे ଭର୍ତ୍ତି मुँह କଲା मुँह ବେଳେ भर दो? हम तो पहले से हमेशा आधा ही भर्ती करते थे, पर आज क्यों हम मुँह मुँह भरेंगे? ଆଉ ଦୁଇଥର ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ହବନି କି? क्या आधा भर्ती करने से नहीं होगा क्या? ଦୁଇଥର ଭର୍ତ୍ତି ये କଲେ ତ जरूरी है ହେଇଯିବ। क्या? मुँह मुँह भरना जरूरी है क्या? ପଥର ଯାହା ହେଲା अरे 6ଟା एक दो नहीं है, या 6 ठो पत्थर की मटकियां, तो हम कैसे यहाँ पूरा भर्ती करते जाएंगे? ସେ କିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? कौन है वो हमें ये करो वो करो कह रहा है? ଆଉ ସେ କିଏ? ଆମେ ଆମେ ସେଇ ଘରର ଆମେ ପରିଚାରକ, ସିଏ କିଏ ଯେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛି? अरे हम ये घर के सेवक हैं, वो कौन है हमें यहाँ कह रहा है ये करो वो करो? ଆଉ ଏଇ ଘରର ମାଲିକଙ୍କ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ କିଏ ଯେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏମିତି हम କର तो ये ସେମିତି घर କର का ବୋଲି? मालिक का भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, मन नहीं है। और वो कौन होता है जो हमें आके बोल रहा है कि तुम ये करो वो करो? ଆଉ କଣ, ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ? क्या ହଉ, मुँह मुँह भरेंगे? ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ, ଦେଖିବା ନହେଲେ କଣ କରୁଛୁ। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा भरेंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्या करेगा, तो देख लेंगे हम। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। मनुष्य के मन में ऐसा भिन्न भिन्न सोच उत्पन्न होता है। दुसुन मुरे उठ्छन् पानी बोलुଛନ୍ତି ତ, पानी ଏତେ ହେଲେ ମଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ पानी बोल रहे हैं ना, ठीक है, चलो चलो, कोई भी पानी लाके हम भर देंगे। कोई प्राणी तो नहीं बोला ना पानी भरने चलो ना। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଉ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସେମିତି ପୁରା ପାଣି ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। अगर आज का स्थिति होता तो शायद वो कोरोना वायरस जहाँ है वहाँ का पानी लाता हो। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପଥର ଯେ ହେଲା ଆମେ ପରିସ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ। चलो एक पत्थर का मटकी को सुसु से भर ଆଉ देंगे। ପରିସ୍ରା ବି ହଉଛି ପାଣି। सुसु भी तो पानी है ना? ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଣିବା ନା ନାଳ ପାଣି ଆଣିବା? तो हम तालाब का पानी आएंगे या नाली का पानी लाएंगे? ନା ସୁନିତା ଘରୁ ଆମର ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିକି या ଭର୍ତ୍ତି କରିକି सुमित्रा घर ଆସିବା? से जाएंगे पानी लेकर ସୁମିତ୍ରା आएंगे? ହଉଛି ଭଲ ପାଣି। उनका घर में ज्यादा कैल्शियम है, उसको लाएंगे चलो। ଆମମାନେ ଚୁଆଁରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ନା କୂଅରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ନା ମାନେ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଭରିବା, କୋଉ ପାଣି ଆମେ तो ଭର୍ତ୍ତି हम କରିବା? तालाब से लाएंगे या एक नाली से पानी କୋଉ लाएंगे? ପାଣି ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? कौन सा पानी लाके भरने को कह रहा है? ଆଉ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
इससे भी बढ़कर इंसान के दिल में सोच काम करता है, हाँ कि नहीं? 그 말에 그 순간에도 무엇을 말씀하시는지 그대로 그대로 किंतु मरियम ने कौन लेकिन मरियम क्या कहा था? वो तुम्हें जो कुछ कहे वही करना। 그들은 예수님이 말씀하시는 걸 어떻게 믿어야 될지를 모르는 사람이었어요. तो वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते हैं कि यीशु का वचन को कैसे विश्वास करना है, 하나님이기 때문에 जिसु होचंदी ईश्वर क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। 하시는 이 100% 나한테도 다 좋은 것 때문에 ଆଉ ଯିଶୁ ଯେହେତୁ କି ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर है। ଯିଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ 100% ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହବ। तो इसलिए यीशु का वचनों को जब आप विश्वास करेंगे 100% आपके प्रति वैसा ही होगा। ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ या आपका दिल में एक बात को आप अरेंज कीजिए, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। परमेश्वर का ऐसा कोई भी वचन नहीं है जिसे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ଏଇ ପ୍ରକାର ରୁଲ୍ ଯୋଉଟା କି ନିୟମ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ये जो नियम है वो आपके दिल में स्थापित स्थिर हो जाना जरूरी है। ଆଉ ମଣିଷର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। परंतु मनुष्य का ऐसा भी कोई बात नहीं है जिसे आप विश्वास कर सकते हैं। 100%가 다 진리고 ଆଉ यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर का 100% सत्य है। କିନ୍ତୁ उसका उल्टा ମଣିଷର ବାକ୍ୟ इंसान का जो बात है वो 100% ମିଛ। झूठा है। आमेन। 예, 그래서 여러분이 그런 사람이 하나님의 말씀만 100%를 믿게 되는 거죠. तो इसीलिए इस प्रकार व्यक्ति 100% यीशु का वचन को ही विश्वास कर सकता है। 100%가 부인이 되는 사람. तो मैं 100% ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର जो व्यक्ति 100% अपने आप को इनकार किया है 엄청난 의의를 얻을 수가 있습니다. ଆଉ ସେ 100% वो 100% परमेश्वर का धार्मिकता को पा सकता है। 이해갑니까? आप समझ पा रहे हैं? 예. 예수님은 어떤 십자가에서 죽음을 맞이했는가? यीशु मसीह कौन सा क्रूस पे मारे गए? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 왜 십자가였죠? ସେଟା ହଉଛି ମୋର କୃଷ। वो मेरा क्रूस था। 십자가는 바라바의 십자가였어요. ସେଇଟା वो क्रूस बरअब्बा का क्रूस था। वो 예수님이 십자가에 달리지 아니하면 그는 십자가에서 내려올 수 있는 방법이 없는 흉악한 죄인이었습니다. ଆଉ ସେ ବାରବାଦ तो बरअब्बा एक ऐसा एक अपराधी पापी था, अगर यीशु मसीह उसका क्रूस को नहीं ढोए होते तो वो कभी भी वो क्रूस से उद्धार पा नहीं सकता था। वो 100% 그는 예수님 때문에 생명을 얻은 사람입니다. यानी कि 100% वो केवल और केवल यीशु के कारण वो जीवन को पाया। 이 바라바는 누구의 이름입니까? तो ये बारअब्बा किसका नाम है? 넬슨의 이름이에요. ये नेल्सन का नाम है। 버드모의 이름이에요. ये पद्मो का नाम है। 하나의 이름이에요. ये बोनो का नाम है। 아멘. आमेन। 그 이름은 제이콥만의 이름이에요. वो नाम जैकब कुमार का नाम है। 그 이름은 바로 우대의 로군의 이름입니다. वो नाम उदय लुगुन का नाम है। 이름은 여기 파스터 김의 이름입니다. वो नाम यहाँ पास्टर किम का नाम है। ଙ୍କର ନାମ 예, 그 이름은 수아환 로이의 이름입니다. वो नाम सोपन रोय का नाम है। 예, 그 이름은 바로 잭슨의 이름입니다. ଆଉ ସେଇଟା वो नाम जैक्सन का नाम है। आमीन कह पाएंगे? 예. 그래서 이제 우리가 예수님이 십자가에 달리지 않았으면 अगर यीशु मसीह अगर क्रूस पे क्रूसर्पित नहीं हुए होते 십자가에서 다시 생명을 얻고 영생을 얻을 수가 없는 사람이었어요. तो हम तो नहीं तो ऐसा लोग हो जाते हम जो कि बारअब्बा की तरह कभी क्रूस से उद्धार नहीं पा सकते थे हम। 말씀하시든지 그대로 하라.
इसलिए वो तुम्हें जो कुछ कहे वही करना। 아멘 되십니까? आमीन कह पाएंगे? 마리아의 이 이야기를 그들은 예수님이 하시는 말씀을 이해가 되지는 않았지만 그대로 했습니다. मरियम के जो बात को लोग सुन रहे हैं, भले ही वो यीशु मसीह का बात को नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन यीशु के अनुसार उन्होंने किया। वो यीशु का बात सुनकर, यीशु का वचन के अनुसार वो पत्थर की मटकियों को मुंह भर दिया। तो यीशु का दूसरा वचन कहाँ प्रकट हुआ? अब बाइबल जरा खोलेंगे, 7 वचन में पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तो वहां लिखा है कि वो भर्ती किए, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है ना? जब वो उसे मुंह भर्ती कर दिए हैं, तब यीशु का दूसरा वचन आ रहा है। वो क्या आ रहा है? अब यहाँ लिखा गया है 8 वचन में, अब निकल कर, अब भोज के प्रधान के पास ले जाओ, कह रहा है। अभी का मतलब क्या है? अभी मतलब क्या है? अभी वो समय है जिस समय आप ये दाख रस को लेके भोज के प्रधान को दे सकते हैं आप। जब यीशु के वचन के अनुसार वो पत्थर की मटकियां मुंह भर दिए गए, और अभी वो समय है, तो अभी वो समय है जब वो भोज के प्रधान को वो पानी लेके दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी तुम मेरे वचन के अनुसार किए हो, पानी भरे हो, इसलिए अब तुम निकाल के दे सकते हो। इसका मतलब क्या है? मैंने तुम्हें जो वचन को किया था, कहा था, वो वचन तुम्हारे द्वारा पूरा हुआ। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें जो वचन को कहा था, वो वचन विश्वास के द्वारा तुम्हारे दिल में पूरा हुआ है। अभी जो पानी दाखरस बन गया है, उसे लेकर भोज के प्रधान को दे जाओ। अभी वो दाखरस है। तो जब लेके जा रहे हैं, तो पहले जब वो पानी वहां उंडे लेते और भरे थे, वो तो पानी ही था। लेकिन अभी वचन के अनुसार वो पूरा हो गया, इसलिए अभी वो पानी नहीं रहा, वो दाखरस है। आपके दिल में परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा और आप विश्वास भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप और पापी नहीं है, आप पवित्र और धर्मी हैं। यहाँ पत्थर का मटकी सोने का मटकी नहीं बन जाता है। यह मटकी का परिवर्तन नहीं है, लेकिन पानी दाखरस में बदल जाता है, यह है वो असली बदलाव। और ये 6 पत्थर की मटकी जो है हमारा शरीर है। लेकिन
परमेश्वर का वचन जब आपके दिल में प्रवेश करता है तो उस समय आप और पापी नहीं है, आप धर्मी हो जाते हैं। 육신의 변화가 아니고 이것은 영혼의 변화라는 것입니다. आपका जो बदलाव है ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ वो शरीर का बदलाव नहीं, वो आत्मा का बदलाव है। 우리 영혼에 사단의 영을 담고 있었는데 이제는 우리의 영혼에 하나님의 그 거룩한 성령을 담게 되었다는 것입니다. ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ तो ହୃଦୟରେ पहले ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ପାପର ହୃଦୟରେ ରଖିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ବାସ କରୁଅଛି। पहले हम पाप का मन कर रख के जी रहे थे, लेकिन वर्तमान पवित्र आत्मा अभी हमारे दिल में है। आमेन। 아멘이시면 목사님도 아멘 하세요. तो आमेन जब कह रहे हैं तो पास्टर लोग भी आमेन बोलिए ऐसा। 아멘. आमेन। 이거 못하는 사람은 정말 अगर इतना नहीं कह पा रहे हैं तो आपका हाथ पंगु हो गया, पंगुला हो गया है, हाथ में ओ लंगड़ा है, पंगु हो गया है। हाथ अगर पंगुला है तो आप क्या खा सकते हैं? क्या खा भी नहीं सकते हैं। तो आप खा भी नहीं सकते, तो आप खाने का पंगु हो गए हैं। तो अगर आपके दिल में आत्मगर्व है तो ऐसा नहीं कर सकते आप। प्रभु के सामने हम जब छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं तब आप परमेश्वर का प्रेम पाएंगे। फिर से कहेंगे, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पत्थर का जो मटकी था वो बदल गया क्या? पत्थर का जो मटकी है वो पत्थर का मटकी नहीं है क्या? वो सोने का मटकी है क्या? अभी वो अंदर का जो मनुष्य है वो बदल गया है, वो दाखरस है। आमेन। तो जब उसको लेके आ रहे हैं वो पानी बन गया है। और उसको निकाल के जो भोज के प्रधान के पास लेके जा रहे हैं वो पानी नहीं है, वो दाखरस है। आमेन। आप अगर बाइबल में देखेंगे 2 कोरिन्थी 5 अध्याय में ऐसा वचन लिखा है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 को देखिएगा। यहाँ पे लिखा है यदि, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। या इसलिए आप क्या है? नई सृष्टि हो गए हैं। आमेन। इसका मतलब आप नए धर्मी हो गए हैं। समझ पा रहे हैं? तो आपका पुरानी बातें जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि और पानी का और इतिहास नहीं है, और पानी का दाखरस का नया इतिहास शुरू हो रहा है। इसका मतलब अभी और आप पापी नहीं रहे। परमेश्वर जिस धर्मियों से संतोष रखते हैं वो और धर्मी बन गए हैं। किसके वचन के द्वारा आप ऐसा बन गए हैं? यीशु के वचनों के द्वारा आप ऐसा बन चुके हैं। तो यद्यपि
ये दाखरस पानी के द्वारा बन गया है, परंतु विश्वास के द्वारा नई सृष्टि बन गया है। आमेन। तो यहाँ पे कर्मचारी लोग जब आते हैं वो पानी को लाते हैं और जब उसको भरते हैं वो पानी ही भरते हैं, और जो भर के दे रहे हैं तब भी वो पानी ही है। जब वो देख रहे थे तब वो पानी था। लेकिन अभी निकाल के भोज के प्रधान को दे दो कहा जाता है। हाँ, मैं जब देखता हूँ तो तब भी मुझे पानी जैसा ही लगता है। और भोज के प्रधान जब वो पानी को पीता है तो क्या कहता है? वो कहते इतना अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़े हो। भोज का प्रधान क्या कहा? यह पानी है या दाखरस है? तो कर्मचारी लोग उसको लेकर जा रहे हैं तो तब उसको पानी सोच रहे थे, लेकिन भोज का प्रधान ने जब उसको चख रहा है और वो पानी नहीं है, वो दाखरस में बदल चुका है। तो जो यीशु मसीह वहाँ पत्थर के मटकियों को नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वो जासूस है। इसलिए यूहन्ना दूसरा अध्याय जब मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे बहुत खुश लग रहा है। इस तरह हमारे प्यारे CLF के पास्टर लोग आज ये यूहन्ना दूसरा अध्याय का वचन बहुत अच्छा लग रहा है क्या? तो आप जिसको भी मिल रहे हैं आप सुसमाचार प्रचार कीजिए। आपके कलीसिया में भी पानी की तरह जो पापी लोग हैं, यहाँ पानी जैसा दाखरस में बदल गया, तो वैसे वो पापी लोग जैसा धर्मी बन सके ऐसा अनुग्रह को पाइए। हालेलुया।